यह बात है रामायण में श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद, जब श्री राम ने अपने पत्नी सीता को अपनी पवित्रता की शपथ लेने को कहा। माता सीता यह कहकर भूमि में समा गई कि यदि वे श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तथा उनका आचरण सही है तो हे धरती मैया, अभी मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं सत्य की बोली थी, इसलिए तुरंत धरती माँ प्रकट हुई और माता सीता को अपने साथ ले गई। सीता को धरती में समाते देख श्री राम कुछ न कर सके। उन्होंने धरती माता से विनती की कि वे उनकी सीता को लौटा दे। धरती माँ के तरफ से कोई भी संदेश नहीं आया। इससे श्री राम जी को क्रोध आ गया। वे बोले, अगर मुझे सीता नहीं मिली तो धरती समेत पर्वत को भी विनाश कर दूंगा तथा सभी जलमग्न हो जाएगा। भगवान श्री राम का क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोकों में भय हो गया। उसी समय वहां पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे श्री राम, आप अपने ध्यान मार्ग से अपने असली रूप को पहचाने तथा उसका स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने श्री राम को समझाया कि माता सीता का धरती लोक से कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए वे पाताल लोक से बैकुंठ धाम चले गए हैं। उन्होंने श्री राम को कोई क्रोध और ना ही संताप करने को कहा तथा अपने ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके। यह कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा के चले जाने के बाद अयोध्या के गुरु विशिष्ट राम जी के सामने आए और समझाए कि जिस धरती को ब्रह्म स्वरूप ने बनाया है, आज वे कैसे धरती को विनाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि यह घटना को पहले से ही जानते थे, फिर भी वे बदल नहीं सके, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा, माता सीता बैकुंठ धाम चली गई है, अब आपको आपके और माता सीता के पुत्र लव और कुश को संभालना है। ऐसे में आपको लव कुश के पास जाना चाहिए। और उन्होंने लव कुश के पास जाने की आज्ञा दी। भगवान राम को उनका ध्यान लगाने व समझाने के बाद उनका गुस्सा शांत हो गया तथा उसके बाद उन्होंने लव कुश को अपना स्नेह दिया और आगे कार्य बढ़ता गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें।